एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाई अ सेट ऑफ पॉइंट्स x, y such that y square is less than or equal to 2x and y is greater than or equal to 4x minus 1। तो कुल मिला के ये और ये अपने पास दो रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस रीजन मतलब वो जो अपने पास रीजन आएगा उससे बाउंडेड कुल मिला के ये जो अपने पास दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं अल्टीमेटली दो रीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन दोनों इनइक्वालिटी से जो भी रीजन बाउंड होगा उस रीजन का एरिया अपने को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे देखा, तो ये अपने पास गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x जो कि मिलेगा अपने को पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड। तो ये अपने पास पैराबोला मिल गया ओपनिंग राइटवर्ड। तो फर्दर नेक्स्ट अपने पास ये हो गया x x डैश y y डैश एंड ये अपने पास आ गया ओरिजिन। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली अपने को इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना था। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये अपने पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये जो इनइक्वालिटी दी गई है वो इस पैराबोला का इंटीरियर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये अपने पास पैराबोला के इंटीरियर या फिर पैराबोला के सर्कमफेरेंस पर जो भी पॉइंट्स अपने को दिखाई दे रहे होंगे उन सभी के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये इनइक्वालिटी। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं, ये जो अपने पास इनइक्वालिटी गिवन थी इसे इक्वालिटी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया y इक्वल टू 4x माइनस 1। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो x को 0 किया तो y अपने पास आ गया है -1 और फिर y को 0 किया तो x अपने पास आ गया 1/4। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर प्लॉट किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से अपने पास देखने को मिली और ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को दो पॉइंट्स a एंड b पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो फिर फर्दर अगर इस इनइक्वालिटी को प्लॉट किया जाए तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं y माइनस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट पुट कर देते हैं 0,0। तो जैसे 0,0 पुट के ये अपने पास आ गया 0 और 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऐसा देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के ये जो इनइक्वालिटी गिवन है एक ऐसे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें ओरिजिन कंटेंट होगा। तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर रीजन को, इस पर्टिकुलर रीजन को। तो अब अगर इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन को देखा जाए तो इन दोनों कर्व से बाउंडेड या फिर इन दोनों इनइक्वालिटी से बाउंडेड रीजन अपने पास ये कुछ कुछ देखने को मिला। तो अब अपने को इस पोर्शन का एरिया इवेलुएट करना है, यानी कि ये जो अपने पास पोर्शन दिखाई दे रहा है एक क्लोज्ड रीजन, अगर इसे देखा जाए ए बी ओ ए, तो इस क्लोज्ड रीजन का एरिया अपने को इवेलुएट करना है। अब इसके लिए काम कर लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिला के अपने को y की लिमिट्स की जरूरत होगी और यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड y का फंक्शन उठा लेंगे, साथ ही साथ लिमिट्स की मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी y के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए अपने को a पॉइंट एंड b पॉइंट्स इन दोनों के कुल मिला के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इनफैक्ट अपने को y कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो एक काम ही करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये अपने पास गिवन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड वाई इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू उठाते हैं और इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट आया अपने पास 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास 16x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 8 माइनस 2, ये हो गया अपने पास 10x इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 16x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया। तो इसे लिखा जा सकता है 16x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 8x बना, ये अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन करते ही अपने पास आ गया है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो x की वैल्यू आई है 1/2 एंड 1/8। तो फर्दर अब अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यूज अपने पास आ रही थी 1/2 एंड 1/8। तो a के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये वैल्यू मतलब इससे अगर कंपेयर किया जाए तो 1/8 1/2 से छोटा एक नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि a पॉइंट का एब्सिस अपने को मिल चुका है दैट इज 1/8।
अब अपने को यहाँ पर ऑर्डिनेट चाहिए था, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, जब x 1/8 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/8 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई किया जाए, ये आ गया अपने पास माइनस का 1/2। फिर जब x की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से y की वैल्यू अपने को मिलेगी 4/2 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई किया, ये अपने पास आ गया 1। फिर फर्दर हुआ ऐसा कि इन दोनों इनइक्वालिटीज से जो भी रीजन बाउंड है उसका एरिया रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस डेफिनेट इंटीग्रेशन से, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 1। अब फिर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी कर्व अपने पास गिवन होगा उसके लिए x की वैल्यू पता कर ली जाएगी। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से देखी जाए तो ये अपने पास बन रही थी y प्लस 1/4। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि अपने पास आ गया y/4 एंड प्लस का 1/4। और फिर माइनस नेक्स्ट अपने पास ये जो पैराबोलिक कर्व गिवन था इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गई है y² 2 और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो y/4, तो y/4 का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा अपने पास y²/8 और फिर 1/4, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास y/4, फिर माइनस y²/2, ये जो अपने पास गिवन था इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा y⁻³ और 3 to 6 और इसकी वैल्यू अपने को चाहिए होगी -1/2 से 1 के बीच में। तो फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू एट y=1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए ये अपने पास बन जा रहा है 1/8 प्लस 1/4 और माइनस का 1/6। फिर माइनस इस ब्रैकेट की वैल्यू एट x y=−1/2। तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 और 8 ये हो गया अपने पास 1/32। फिर प्लस इनफैक्ट ये अपने पास आ जाएगा अब माइनस में, तो 1/2 1/4 ये हो गया 1/8 और फिर माइनस प्लस ये अपने पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर 1/8 648। तो अब इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए अपने पास रिजल्टेंट क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम अपने पास आ गया है 24। तो ये अपने पास मिल जाएगा 3 प्लस 6 और फिर माइनस का 4। तो 5/24 और फिर माइनस नेक्स्ट अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास आ जाएगा एलसीएम बना 96 और ये अपने पास हो गया 3 और माइनस का 1 to 12 और फिर प्लस का 2। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये पास आ गया 5/24 और माइनस ये अपने पास हो गया 5 माइनस का 7, फिर ये प्लस का 7/96। फिर नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम अभी भी अपने पास 96 देखने को मिल रहा होगा। तो ये हो गया 96 और ये बन जाएगा अपने पास 20 प्लस 7। नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया जाए तो हो गया 27 डिवाइडेड बाई 96। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया अपने पास 3 9 और 3 2। तो ये अपने पास बन गया 9/32। तो कुल मिला के हुआ ये कि जो भी अपने पास इनइक्वालिटीज दी गई थी उनसे बाउंडेड रीजन का एरिया अपने पास मिला है 9/32। इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट